Hello बच्चों, let's read this question. Statement 1. In cockroach, gizzard has hard chitinous teeth. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. ओके. स्टेटमेंट 2 में कह रहा है माउथ ऑफ कॉकरोच कैन नॉट कट डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. ये तो इनकरेक्ट है. ठीक है. अब ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जब आप कॉकरोच के माउथ पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें माउथ पार्ट में आप क्या क्या देखते हैं? लेब्रम, जिसको बोल देते हैं हम अपर लिप. ठीक है. अ पेयर ऑफ मैंडिबल, a pair of maxilla and a labium, जिसको बोल देते हैं लोअर लिप. ठीक है. तो ये जो आप मैंडिबल, मैक्सिला ये सब देख रहे हैं, ये क्या करते हैं? जब कॉकरोच अपना फूड लेता है तो पीसेस के फॉर्म में ही लेता है और ये इसमें हेल्प करते हैं. ठीक है. मैंडिबल का रोल भी देखते हैं. तो यहाँ पर ये कहना कि माउथ ऑफ कॉकरोच कैन नॉट कट डाउन दी फूड इनटू स्मॉल पीसेस, तो ये इनकरेक्ट है. ग्राइंडिंग यहाँ नहीं होती है, बट वो अपना फूड जो ले रहा है स्मॉल पीस के फॉर्म में ही ले रहा है. ठीक है. तो ये जो माउथ पार्ट है, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम अपर लिप की तरह काम कर रहा है, लेबियम लोअर लिप की तरह काम कर रहा है. तो ये मैंडिबल जो है ये किस में हेल्प करता है? स्मॉल पीसेस. मैंडिबल और मैक्सिला कैसे काम करते हैं? स्मॉल पीसेस में फूड लेने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है ये आपको समझ आ गया है. ओके. फिर स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं कॉकरोच गिजार्ड हैज हार्ड काइटिनस टीथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. माउथ जो होता है कॉकरोच में वो ओपन होता है ट्यूबुलर फेरिंग्स में. फेरिंग्स फिर एक फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पासेज, जिसको ईसोफेगस कह देते हैं. ईसोफेगस एक बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको क्रॉप कहते हैं, जहाँ पे स्टोरेज होती है फूड की और स्टोरिंग फूड ये काम किया जाता है. फूड का स्टोरेज कहाँ मिलता है? क्रॉप में मिलता है. क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कह देते हैं. यहाँ पर आ जाता है गिजार्ड. और ये जो गिजार्ड होता है, गिजार्ड में आपको क्या मिलते हैं? हाईली काइटिनस प्लेट मिलते हैं, जिनको टीथ कह देते हैं. ठीक है. यहाँ पर आप ये देखेंगे आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल, वो फॉर्म करते हैं 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स, जिसको टीथ कह देते हैं. और गिजार्ड हेल्प करता है इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स. ये किस में हेल्प कर रहा है? ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट दिया है. इन कॉकरोच गिजार्ड हैज हार्ड काइटिनस टीथ, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है करेक्ट. ठीक है. काइटिनस प्लेट होते हैं, टीथ बोल सकते हैं आप इसको. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है. हम किसके साथ जाएंगे? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी के साथ. यहाँ कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट हो जाता है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये गलत हो जाता है. ओके. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. दोनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट सेकंड कैसा है? इनकरेक्ट. और यहाँ स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट कह रहे हैं. तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 113 पर गिवन है. थैंक यू.